हिमालय की परंपराएं केवल देखी नहीं जाती, वे निभाई जाती हैं। भुंडा नरमेध महायज्ञ के इस चरण में हम पहुंचते हैं उस परंपरा तक जहां साहस, समर्पण और देवाज्ञा एक ही मार्ग पर चलते हैं। बेड़ा प्रथा भुंडा महायज्ञ का सबसे साहसिक और रहस्यमयी चरण है। इस परंपरा की नींव है एक विशेष रस्सी जिसे कहा जाता है भरुत या बड़ता। यह रस्सी मूंजी नामक घास से बनाई जाती है और इसकी तैयारी महायज्ञ से लगभग 1 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी। निर्माण के बाद इसे जल में रखा गया और मान्यता है कि यह नाग का प्रतीक होती है। बेड़ा के दिन प्रातः देवता महेश्वर जी के खूंदों ने इस भरुत को जल से निकाला और फिर एक पहाड़ी के शिखर पर ले गए। भरुत का एक सिरा पहाड़ी की चोटी पर बांधा गया और दूसरा सिरा सामने की पहाड़ी के निचले हिस्से में बांधा गया। 2 पहाड़ों के बीच हवा में लटकी यह रस्सी मानो विश्वास की सीमाओं को परख रही हो। इसी रस्सी पर बैठता है बेड़ा समुदाय से आने वाला एक विशेष व्यक्ति जिसे कहा जाता है चैडी। इस भुंडा महायज्ञ में यह दायित्व निभाया चैडी सूरत राम ने। सबसे पहले चैडी को पहाड़ी की चोटी तक लाया गया। उसके बाद भरुत पर लकड़ी की एक गांठ रखी गई और मानो उस क्षण पूरी घाटी एक गहरे मौन में डूब गई। नीचे गहरी खाई, ऊपर केवल आस्था। चैडी उस लकड़ी की गांठ पर बैठा और उस रस्सी पर फिसलते हुए पहाड़ी की छोटी से दूसरी पहाड़ी की तलहटी तक गया। यह साहस नहीं, यह पूर्ण समर्पण है।
बेड़ा प्रथा के पूर्ण होते ही भुंडा महायज्ञ अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता है, उछड़ पाछड़। इस दिन बाहर से आए सभी देवताओं ने अंतिम बार देवता बकराड़ू जी के साथ मिलन किया। यह विदा उत्सव की नहीं, मर्यादा की होती है। और फिर एक एक कर देवता अपने अपने मूल स्थानों की ओर प्रस्थान करते हैं। देवताओं के प्रस्थान के साथ भुंडा नरमेध महायज्ञ अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त हुआ। उनतालीस वर्षों बाद जनवरी 2025 में रोहड़ू की स्पेल घाटी एक बार फिर इस जीवित परंपरा की साक्षी बनी। भुंडा महायज्ञ सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, यह स्मृति है, अनुशासन है और आस्था की जीवित विरासत है।